हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत ही खुश हैं, मस्त हैं और खूब मन लगाकर ये अब विचार कर रहे हैं कि अब हमारा 11th का एग्ज़ाम तो हो गया है, अब हमें 12th पढ़ना है और 12th कैसे पढ़ें। कुछ तो बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि अभी तो 11th का एग्ज़ाम हुआ है, एक आध महीने रेस्ट करेंगे, उसके बाद में सर्च करेंगे कि कहाँ से क्या पढ़ना है, स्कूल में क्या पढ़ाया जाएगा, कैसे सिलेबस होगा, उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, है ना। यही सब सोचते हो ना, यही सब सोचते हो। इसलिए इस तरह की सोच वाले बच्चों के लिए ही आज आपकी पूनम मैम आपके लिए लेकर आई है ये क्लास। आप लोगों की आज लगाऊंगी मैं क्लास कि आपको कैसे 12th क्लास को स्टार्ट करना है। और बच्चों, आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि अपने माइंड को बिल्कुल सेंटर में करके एकदम ध्यान केंद्रित करके मेरी बात को सुनना है, ताकि वो बात आपके हार्ट और मस्तिष्क में छप जाए और आज से ही आप अपनी 12th की पढ़ाई को स्टार्ट कर दें। राइट। टेंशन के बिना मौज मस्ती के साथ कैसे करेंगे हम 12th को कवर और कैसे बनेंगे हम टॉपर, आज के इस सेशन में हम जान लेंगे। राइट। तो जल्दी से आ जाओ बच्चों, आज के इस क्लास को आपके लिए ही आपकी पूनम मैम ने तैयार किया है कि हाउ टू क्या भाई स्टार्ट क्लास 12th स्टडी। बच्चों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए, क्योंकि मैं सब जानती हूँ आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप बिजी लोग हैं और मैं फालतू की बातें इधर उधर ही करूँगी तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा और आप क्लास छोड़ के चले जाओगे। ऐसा मैं चाहती नहीं, मैं आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं चाहती, इसलिए मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक टू टॉपिक बात करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको 11th जब आपने क्लास कवर किया, एग्ज़ाम दिया और आपके अब आए हैं वैकेशंस, बट ये जो समय होता है 11th to 12th जाने का, ये समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसे संक्रमण काल कहते हैं हम अपनी भाषा में। क्योंकि इस समय आपको बस यही सोचना है कि हमें 12th टॉप करनी है, हमें टॉप करनी है या हमें 70% लाने हैं, 80% लाने हैं, क्या करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट जब आप करें, जब आप 12th की बुक्स को हाथ में ले लें, उसी समय आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए क्या कि जो आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं वो कैसे हो। एक एग्जाम्पल से बात समझाना चाहूँगी। जब भी आप गाड़ी में बैठते हैं, जब भी आप चाहे बाइक चला रहे हो, स्कूटी चला रहे हो या फिर आप कोई भी कार चला रहे हो, चलाने के लिए जब बैठते हैं और कहीं भी आपको जाना है तो हम सबसे पहले अपना मोबाइल लेकर के किसको सर्च करते हैं, रास्ते को सर्च करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमें जहाँ जाना है क्या वो रास्ता हमें दिखाई दे रहा है, रास्ता दिखाई दे रहा है तो ही हम मंजिल तक पहुँच पाते हैं। तो यहाँ पर इस बात का सीधा सीधा कनेक्शन है मेरी स्टडी वाली बात से कि बच्चों, तुमने जब पढ़ने का सोच लिया है तो क्या तुमने पूरे साल के अंदर कैसे पढ़ना है इसकी प्लानिंग की है। केवल ये सोचना कि YouTube पे क्या होता है, फ्री में कौन पढ़ाता है, हमें तो यहाँ पे पढ़ने से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर सिलेबस पूरे थोड़ी होते हैं, सब होते हैं। पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, उसको हर चीज़ हर जगह मिलती है। राइट। बस हम अपनी प्लानिंग करते हैं या नहीं, ये हम पर निर्भर करता है। तो आपको सबसे पहले प्लानिंग करनी है। प्लानिंग क्या? प्लानिंग ये कि आप लोग किस तरह से अपना स्टडी शुरू करेंगे, वो चीज़ की प्लानिंग। पूरे साल भर आपको कैसे पढ़ना है, क्या आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है कि हम 70% 80% लाए। यानी आपके माइंड में प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग इन सेंस कि आपको 70% लाना है, 80 लाना है, 90 लाना है या 100%। ऐसा नहीं है मैंने कह दिया और आपने सोच लिया, नहीं। 70 लाना है तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना होगा, 90 लाना है तो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ना होगा।
ऐसे नहीं बस सोच लिया और आ गए, ऐसे कभी नहीं आता बेटा। सोचा है तो करना भी पड़ेगा, राइट। तो प्लानिंग सबसे पहले करनी होगी कि किस तरह से हमें कौन सा दिमाग में फीड करना होगा कि कितने परसेंटेज हमें लाने हैं, इसकी प्लानिंग करनी होगी। सोच लिया, प्लान सेट है, अब आ जाओ, अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला पॉइंट है, जैसे ही आपने प्लानिंग की कि मुझे भाई 70% लाने, मुझे भाई 80% लाने, तो अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, दिस इज टाइम मैनेजमेंट। जिस बच्चे के जीवन में टाइम मैनेजमेंट नहीं है, मैं तो ये कह रही हूं स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, या कोई भी एम्प्लॉय हो, कोई भी ऑनर हो, जिस व्यक्ति के जीवन में टाइम का मैनेजमेंट नहीं है, वो व्यक्ति जो चाहता है वो कभी पा नहीं सकता है। टाइम मैनेजमेंट क्या, जैसे हमने पढ़ने का सोचा कि हमें 80% तो 12वीं में चाहिए, ये प्लानिंग हमने कर ली, ठीक। अब आता है टाइम कि हमें उसको लाने के लिए मैदान में उतरना होगा, राइट। तो हमें क्या करना होगा, हमें स्टार्टिंग टू एंड एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि हम कंटिन्यू पढ़ते भी रहें और पढ़ने के साथ साथ हम बोर भी ना हो और हम हर चीज को हैंडल कर सकें। तो आप सोचेंगे ऐसा तो मैडम पॉसिबल नहीं है, कभी घर में कुछ हो जाता है, कभी कहीं कुछ हो जाता है, हमारी तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। नहीं होती, ये सब हम पर निर्भर करता है कि हम कितनी किस चीज में इन्वॉल्व होते हैं, जो यूजफुल है भी और नहीं भी, है ना। बच्चों के लिए 95% स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनके आज की डेट में पेरेंट्स इतने सपोर्टिव हैं कि वो कहते हैं कि तू बेड से उठ ही मत बेटा, हम पानी भी तुझे यहीं दे दें, तू पढ़ाई कर बस, है ना। 5% एक्सेप्शनल सब जगह होता है, राइट। और अगर आपके पेरेंट्स ऐसे ना भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम तो करेंगे ना भाई, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है अपने अकॉर्डिंग, बस इतना सोच लेना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 12, अब आप सोच रहे मैडम ये कहेगी 12 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, ना, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही, कोई ज़रूरत भी नहीं है। मैं कह रही हूँ हर बच्चा डेली, 12th का स्टूडेंट डेली 4 घंटे पढ़े और वो 4 घंटे को ऐसे मैनेज करे जिसमें आपके 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट और 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट आ जाए। ऐसे आपको उस 4 घंटे को मैनेज करना है। 4 घंटे जब मैनेज होते हैं, 4 घंटे जब हम लिखते हैं, तो 4 घंटे में 3 घंटे जो हैं वो 1 घंटा आपका फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री और 1 घंटा बायो और मैथ्स, ठीक। बाकी बचा 1 घंटे में आधा घंटा हिंदी और आधा घंटा इंग्लिश। अब आप सोच रहे होंगे मैम स्टार्टिंग से हिंदी इंग्लिश पढ़ने का क्या ही मतलब है। मैं अपना अनुभव, रियल लाइफ अनुभव बताती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी, वो बच्ची इतनी इंटेलिजेंट थी, हम सब जानते थे कि 95+ तो 100% आएंगे और आने ही थे। उस बच्चे ने ऑप्शनल सब्जेक्ट पे इतना अच्छे पकड़ बनाई, क्योंकि नीट और जेई में जाना है तो पकड़ तो बनानी होगी, बट ऑप्शनल सब्जेक्ट को अवॉइड, कंपल्सरी सब्जेक्ट को अवॉइड कर दिया। पता है क्या हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो उस बच्ची के 95 ईच, बट हिंदी और इंग्लिश में 70 से भी कम थे। 100 में से 70 से भी कम थे, पता है, और परसेंटेज डाउन। ये गलती आप नहीं करना। वो बच्ची बहुत रोई, बट क्या हो सकता है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है। जो समय बीत जाता है उसका कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्या कर सकते हैं, हो गया सो हो गया, बीत गया सो बीत गया। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तीनों सब्जेक्ट को 1-1 घंटा और आधा घंटा दोनों कंपल्सरी सब्जेक्ट को जरूर दे दें डेली। और ऐसा नहीं है, ये नहीं सोचना कि मैडम ने तो आज ज्ञान दे दिया, ठीक है सुन लिया वीडियो, आज पढ़ेंगे कल खत्म। नहीं, कभी भी किसी भी व्यक्ति जिसकी मेरिट आती है, जिस बच्चे की, उसका इंटरव्यू अगर तुम्हें शक हो तो सुनना, वो बच्चा एक लाइन जरूर बोलेगा
कि मैंने स्टार्टिंग टू एंड कंटिन्यू पढ़ाई की है। 2 घंटे भी अगर वो डेली पढ़ रहा है तो वो 2 घंटे वो जुलाई से लेकर मार्च तक पढ़ ही रहा है। ऐसा नहीं है कि जुलाई में पढ़ा, अगस्त में छोड़ दिया, फिर सितंबर में पढ़ा, ऐसा नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? कंटिन्यूटी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। जिस बच्चे ने ये जीवन में उतार लिया, तुम्हारे हाथ में जो तुम चाहते हो वही होगा। तुम चाहते हो 70% होंगे, तुम चाहते हो 80 होंगे, तुम चाहते हो 100% तो भी होंगे। बड़ी बात नहीं, आज के इस युग में 100% भी आ रहे हैं। वो समय गया जब 78% वाला भी बहुत ऊपर माना जाता था, आज 100% भी आते हैं लाला। ठीक बात समझ में आई? ये था टाइम मैनेजमेंट। जिस बच्चे ने फॉलो किया वो बहुत रिलैक्स हो जाएगा। सेकंड थिंग, अब आता है सबसे बड़ा परेशानी, बच्चे सर पकड़ लेते हैं। तुम बहुत पढ़ते हो, तुम कहते हो हम पूरे साल पढ़ते हैं, फिर भी तुम्हारे फरवरी में हालत पता है क्या होती है? मैडम हमारा बैकलॉग बहुत हो गया है, अब इस बैकलॉग का इलाज बताओ। तो मैडम भगवान तो नहीं है ना राजा कि ऊपर से टूट के लाई कोई चीज और तुम्हें हाथ में दे दी गया बैकलॉग। नहीं, इसके लिए भी सिस्टम चाहिए। आपको मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, तब बैकलॉग नहीं होगा। राइट? तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से जो चीजें, जो चैप्टर आपने, जैसे फर्स्ट चैप्टर है वो पढ़ लिया, आप हर वीक 6 दिन पढ़ रहे हैं, ठीक है? उसके बाद संडे को आपको ज्यादा नहीं, 6 दिन आपने जो पढ़ा है उसका एक सडन रिवाइज करो, 2-3 घंटे मैक्स टू मैक्स संडे को। बस सुबह 6 बजे उठ करके 10 बजे तक रिवाइज करो जो तुमने 6 दिन में पढ़ा है। दैट्स इट। क्लियर? और उसके बाद संडे इज फन डे, एंजॉय करो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम किताबी कीड़े बन जाओ, जब किताबी कीड़े बनोगे तभी मेरा ये, नो, ऐसा किसी जगह पर नहीं लिखा है। बट मैनेज, प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जिसने ये चीजें फॉलो की उसका बैकलॉग कभी भी नहीं होता है। और मेरा रियल जीवन में ये अनुभव है, मैंने ये खुद भी किया है कि जब टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप अपने जीवन का कोई भी कार्य ये नहीं कह के रोक सकते हो कि मेरे को समय नहीं मिला, क्योंकि जो चांद पर उतरा उसके पास भी 24 घंटे ही थे। समझ रहे हो? तो जो व्यक्ति और जिसने रिसर्च किया है ना, न्यूटन, आइंस्टीन, इनके पास भी 24 घंटे ही थे, फिर भी इन्होंने रिसर्च की ना, तो हम क्यों नहीं? हमेशा ये सोचो, अपने से ऊंचे देखो, तभी समझ में आएगा। क्लियर? तो बैकलॉग का सिंपल तरीका है, 6 दिन पढ़ो, 7वें दिन उन सब का रिवाइज करो 3 घंटे में, और फिर पूरे दिन संडे इज फन डे। राइट? तो ये होगी स्ट्रेटजी इस बार पूनम मैम के साथ 12th क्लास की जर्नी शुरू करने के लिए। अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो जल्दी से फटाफट मेरे साथ ही आपको चलना है, और नई जो क्लासेस हम शुरू करेंगे उसमें आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। और 100% मैं आपको विश्वास दिला रही हूं कि आप करने वाले होंगे टॉप आने वाले 2025 के एग्जाम, 12th बोर्ड एग्जाम में। राइट? तो बच्चों मिलते हैं आपकी नई क्लासेस के साथ। तब तक जिस स्ट्रैटेजी को मैंने बताया है उसको फॉलो करेंगे और अच्छे से उसको अपने जीवन में उतारेंगे। तब तक, जब तक मैं आती हूँ नई क्लास लेकर आप लोगों के लिए, तो खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।